आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक साधारण परिवार की जिनके घर में अचानक एक अजीब और डरावनी ताकत ने अपना कब्जा जमा लिया। एक ऐसा भूतिया किस्सा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सुनिए एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की खौफनाक दास्तान, जहां हकीकत ने डरावने सपने का रूप ले लिया। ये कहानी है होजसन परिवार की, जिनका जीवन एक अप्राकृतिक शक्ति ने बर्बाद कर दिया था। एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन अपनी उपस्थिति का एहसास हर वक्त कराती रहती थी। 30 अगस्त 1977 की रात थी। पेगी होजसन, एक अकेली माँ जो अपने 4 बच्चों के साथ एक साधारण घर में रहती थी, अपने बच्चों को सोने के लिए तैयार कर रही थी। अचानक दीवारों से अजीब सी दस्तक की आवाजें आने लगीं। पहले तो पेगी ने इसे नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि ये पुरानी इमारत की सामान्य आवाजें हैं। लेकिन जैसे जैसे रातें बीती गई, ये आवाजें तेज और डरावनी होती गई, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। एक रात जब 12 वर्षीय जेनेट और उसका छोटा भाई बिली सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ भयानक हुआ। उनकी भारी लकड़ी की अलमारी अपने आप खिसकने लगी। जेनेट ने डर के मारे अपनी मां को बुलाया। पेगी दौड़ती हुई आई और अलमारी को वापस जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खिसकने से रोक रही हो। उसी रात डर से कांपते हुए पूरा परिवार घर छोड़कर पड़ोसी के घर शरण लेने चला गया। लेकिन उस रात की घटनाएं महज शुरुआत थी। अगली सुबह पेगी भारी मन से अपने घर लौटी, ये उम्मीद करते हुए कि पिछली रात का अनुभव कोई बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, एक अजीब सा डरावना माहौल पूरे घर में महसूस होने लगा। घर का तापमान अचानक ठंडा हो गया और एक भारीपन सा छा गया। कुछ ही दिनों में घटनाएं और भी डरावनी हो गई। रोशनी अपने आप जलने बुझने लगी, चीजें अपने आप उड़ने लगी और दीवारों पर दस्तक की आवाजें लगातार तेज होती गई। लेकिन सबसे भयानक था कि यह सब ज्यादातर जेनेट और बिली के आसपास ही हो रहा था। कई बार जेनेट नींद से जागती और कहती कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बिस्तर से खींच रही है। पेगी, जो अब इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बेताब थी, ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस अधिकारी घर पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ परिवार की डरी हुई शक्लें देखी, बल्कि खुद भी अजीब घटनाओं का सामना किया। उनके सामने ही एक कुर्सी अपने आप फर्श पर खिसकने लगी। पुलिसकर्मी हिल गए और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उन्होंने पेगी को किसी और से मदद लेने की सलाह दी। जल्द ही इस भूतिया घटना की खबरें फैल गईं और कई अन्वेषक, वैज्ञानिक और अलौकिक विशेषज्ञ वहां पहुंचने लगे। उनमें से एक थे मॉरिस ग्रॉस, जो सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च के सदस्य थे, और दूसरे थे गाय लियोन प्लेफेयर, जो एक अनुभवी पैरानॉर्मल अन्वेषक थे। शुरू में वे दोनों भी संशय में थे, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी सोच बदल गई। घर में हो रही गतिविधियां अब और भी खतरनाक हो गई। अब चीजें सिर्फ हिल नहीं रही थी, बल्कि पूरे जोर से फेंकी जा रही थी। एक रात एक जांच के दौरान मार्बल और लेगो ब्रिक्स इतनी जोर से फेंके गए कि वे दीवारों में धंस गए। लेकिन सबसे भयानक बदलाव जेनेट में देखने को मिला। जेनेट की आवाज अचानक गहरी और भयानक हो गई। यह आवाज कहने लगी कि वह बिल विल्किंस नामक व्यक्ति की आत्मा है, जिसने इस घर में बहुत साल पहले अपनी जान गंवाई थी। जब अन्वेषकों ने इस आवाज से सवाल पूछे तो उसने अपने जीवन और मौत के बारे में ऐसी जानकारियां दी जिन्हें बाद में सही पाया गया। इन जानकारियों को जेनेट नहीं जान सकती थी। जेनेट की हरकतें अब और भी अजीब हो गई। कभी कभी वह हवा में तैरने लगती, कभी कभी उसे अदृश्य ताकतें कमरे में इधर उधर फेंक देती। उसकी आवाज बदल जाती और ऐसा लगता जैसे वह किसी और की आत्मा से पूरी तरह कब्जे में है। वह एक गहरे भयानक स्वर में बातें करती, जो किसी 11 साल की बच्ची से संभव नहीं था। जांचकर्ताओं ने इसे बहुत करीब से देखा। जेनेट को कई बार एक अजीब ट्रांस जैसी स्थिति में पाया गया, जहां उसकी आंखें खुली होती थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रही होती। वह बार बार काले साए और किसी अदृश्य उपस्थिति के बारे में बताती, जो हमेशा उसे घूरते रहते थे। जैसे जैसे मामला मीडिया में आया, कई संशयवादी लोग इस घटना को फर्जी बताने लगे। उनका मानना था कि होजसन परिवार, खासकर जेनेट, ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सब नाटक कर रहे थे। कुछ का यह भी मानना था कि बच्चे चालाकी से चीजों को हिला डुला रहे थे। हालांकि जो लोग घर में लंबे समय तक रहे, खासकर प्लेफेयर और ग्रॉस, उन्हें यकीन था कि इस मामले में कुछ असली था। उन्होंने घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया
और कई गवाहों की गवाही भी ली जिन्होंने इस अजीबोगरीब माहौल को अनुभव किया था। जेनेट ने, जब पत्रकारों और संशयवादियों द्वारा दबाव डाला गया, स्वीकार किया कि शुरू में उसने और उसके भाई बहनों ने कुछ घटनाओं को नकली बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जोर देकर कहती थी कि असली डरावनी घटनाएं उनके नियंत्रण से बाहर थीं। सबूत भी इसी ओर इशारा करते थे। घर में हो रही अजीब घटनाएं इतनी बड़ी थीं कि किसी बच्चे द्वारा नकली बनाना संभव नहीं था। कई बार पड़ोसियों और अन्य गवाहों ने भी घर में हो रही इन भयानक घटनाओं को देखा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में होने वाली घटनाएं और भी भयानक होती गई। चीजें इतनी जोर से फेंकी जाने लगीं कि दीवारें हिलने लगीं। जेनेट की स्थिति और भी बिगड़ने लगी और उसका व्यवहार और भी अजीब हो गया। आखिरकार परिवार ने एक पादरी से मदद ली जिसने घर में आशीर्वाद दिया। इससे गतिविधियां थोड़ी कम हो गई और धीरे धीरे लगभग 2 साल बाद यह भूतिया घटना खत्म हो गई। पेगी और उसका परिवार इस भयानक अनुभव से मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। जेनेट हालांकि इस घटना से जीवन भर के लिए डर गई। बाद में एक इंटरव्यू में उसने माना कि भले ही कुछ घटनाओं का स्पष्टीकरण हो सकता है, लेकिन कई चीजें ऐसी थीं जिन्हें वह कभी नहीं समझ पाई। उसने उस अदृश्य ताकत का जिक्र किया जो शायद आज भी कभी कभी उसे महसूस होती है। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट का मामला आज भी पैरानॉर्मल दुनिया में सबसे चर्चित और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। हालांकि कुछ लोग इसे फर्जी मानते हैं। जो लोग इसका शिकार बने या जिन्होंने इसे देखा, उनका मानना है कि यह घटना वास्तविक थी। आज भी एनफील्ड की ग्रीन स्ट्रीट का वह घर खड़ा है और लोग इसे देखने आते हैं। यह घर आज भी इस बात की गवाही देता है कि कुछ भयानक घटनाएं हमारी कल्पना मात्र नहीं होती, वे सच होती।